बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल कर दिया। पेट्रोल फी लीटर 7 रुपये 54 पैसे सस्ता, नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 48 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे हो गई है। पेट्रोल सस्ता, हाई स्पीड डीजल आइंदा 15 रोज के लिए महंगा कर दिया गया। वज़ारत खजाना ने कीमतों में रद्द बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी की कीमतों में कमी, ओगरा ने अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत में 209 रुपये 24 पैसे कमी की गई है। फी किलो एलपीजी की कीमत में 17 रुपये 73 पैसे की कमी हुई है। नई कीमत के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत 2541 रुपये मुकर्रर की गई है। फी किलो कीमत 215 रुपये 37 पैसे हो गई है। नई कीमतों का इतलाक 1 अगस्त से होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रियासत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि रियासत दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयों की मुतरफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रेट के क़याम से मुतालिक आला सतह का इजलास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला सिविल अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हुकूमत ने कसीरुल जहती हिकमत अमली अपनाई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़मीनी ऑपरेशन, कानून साजी, इंतहा पसंद सोच की हौसला शिकनी जैसे अनासर का मौसर इस्तेमाल किया गया। बहादुर सपूतों का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार काबिल तारीफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारे मुतहिद हैं। बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फिसाद और ज़रब अज़ब में दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तारीख साज मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। इजलास में इंसदादी दहशतगर्दी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कमेटी ने हिदायत दी है कि इंसदादी दहशतगर्दी के इक़दामात में तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान रवाबित को मजीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम से माइशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। दहशतगर्दी से पाक और पुरान मजबूत रियासती ढांचा ही सरमायाकारों का एतमाद बहाल करता है। निज़ाम की डिजिटाइजेशन और टैक्स सिस्टम में बेहतरी जैसे इनकलाबी इक़दाम किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अदालती शिकंजे में है। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला, 9 मई के मुकदमात में अहम रहनुमाओं को 10 साल तक कैद की सजाएं सुनाई गईं। को एक और धचका, फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 4 में से 3 मुकदमात में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अशूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत पीटीआई के 196 रहनुमाओं और कारकुनों को 10 साल तक कैद की सजा सुना दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने थाना सिविल लाइन के मुकदमा नंबर 832 में 108 मुलजमान को सजाएं सुनाई। उमर अशूब, जरताज गुल, हामिद रजा, शिबली फराज समेत 108 को 10 साल की सजा सुनाई गई। इसी मुकदमे में जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा दी गई, जबकि ख्याल कास्त्रो, जैन कुरैशी, फवाद चौधरी को मुकदमे से बरी कर दिया गया। फैसलाबाद थाना सिविल लाइन के मुकदमा नंबर 835 में 32 में से 28 मुलजमान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में शिबली फराज, उमर अशूब, बिलाल एजाज, अंसर इकबाल, जरताज गुल, मोहम्मद अहमद चट्टा शामिल हैं। चौधरी मोहम्मद आसिफ, कमल शोजब, राय हसन नवाज, राय मुर्तजा इकबाल, शेख राशिद शफी, फरखंदा कोकब भी सजा पाने वालों में शामिल हैं। मुकदमे में ख्याल कास्त्रो, फवाद चौधरी, अब्दुल्ला दमर समेत 4 मुलजमान को बरी कर दिया गया। फैसलाबाद के थाना गुलाम मोहम्मद आबाद हमला केस में 60 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा, जबकि 7 को बरी कर दिया गया। मुकदमे में अवैस अकबर, ताहिर जावेद, साबिर अली, मोहम्मद मोहसिन, अली रजा और मुबशिर अली को सजा सुना दी गई। नौमान जमील, समीउल्लाह, मोहम्मद शफीक, शहजाद अलियास, साजिद भी सजा पाने वालों में शामिल हैं। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स और पार्लिमानी लीडर्स को सजा सुनाई गई। 3 दिन में 3 सजाएं हुई और 45 साल की सजाएं सुनाई गईं। जो फैसले आ रहे हैं इससे जमहूरियत तबाह हो जाएगी। बानी पीटीआई पर प्रेशर के लिए इनके अहलिया को सजा सुनाई गई। हमने इन सब के बावजूद रियासत के साथ चलने का फैसला किया है। फैसलाबाद ATC के फैसले में सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर को सजा हुई। अदलिया को उम्मीद की नज़र से देखा जाता है, लेकिन वहाँ से आवाम मायूस हो चुकी है। अब भी वक्त है कि इस सिस्टम को बचाएं। 5 दिन में 3 सजाएं दी गई, 45 साल की सजा सुनाई गई। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक हाउस वाइफ को, हमारे लीडर की बीवी को, शरीक हयात को सजा दी गई ताकि खान पे प्रेशर पड़े। इस सब चीज़ों के बावजूद हम बढ़ते रहे, इस सिस्टम का हिस्सा होते रहे, ईमान में रहे। फैसलाबाद के एंटी टेररिज्म कोर्ट से जो सजाएं सुनाई गई, मैं समझता हूँ अब भी वक्त है होश के नाउन ले, इस सिस्टम को बचाए, वरना ऐसा चलता रहा तो मेरा ख्याल है मुल्क और कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा।
پی ٹی آئی کے احمد خان بچر کو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے احمد خان بچر کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ چند روز پہلے انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے احمد چٹھا، احمد خان بچر، ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید سمیت دیگر ملزمان کو 9 مئی کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے 10 سال کی سزا سنائی تھی۔ عدالت سے سزا ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا۔ سینیٹر فیصل واڈا نے کہا ہے کہ قوم کو وقت سے پہلے بتا دیا تھا کہ امریکہ سے مثبت خبر آنے والی ہے، وہ آ چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ بانی اور پارٹی کی پیٹھ میں خنجر گونپ رہے ہیں۔ کیسے کیسے خنجر مارا گیا یہ سب قوم کو ملک میں واپسی پر بتاؤں گا۔ کیا وجہ ہے کہ نظریات کے نام پر خنجر گونپ رہے ہیں؟ یہ خود کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں۔ ملک کو نقصان پہنچانے والے سب لوگ زد میں آئیں گے۔ سینٹ میں پی ٹی آئی کی 8 سیٹوں کے بجائے 5 سیٹیں کیسے اور کیوں ملیں؟ علیم گنڈاپور اپنے اقتدار کے آخری مراحل میں ہے۔ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی مزید نااہلیاں ہوں گی۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ گنڈاپور پارٹی کے اداروں کو بدنام کرنے کا سلسلہ آخر کیوں شروع ہوا۔ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا ایک خطرناک منصوبہ منظر عام پر لاؤں گا۔ مراد سعید کو سینیٹر بنانے کے پیچھے کی کہانی کیا ہے یہ بھی واپس آ کر بتاؤں گا۔ پی ٹی آئی پاکستان بننے کی منصوبہ بندی ان کی پارٹی کے اندر ہی ہو رہی ہے۔ اگر عدالتیں ٹھیک کام نہ کر رہی ہوتی تو بریت کیسے ہوتی؟ جو باتیں کہی تھیں وہ آج سب کے سامنے سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے اداروں کے خلاف مہم کی جو سازش کی وہ سب کے سامنے ہے۔ جو ٹائم لائن دی تھی تمام چیزیں اس کے مطابق ہی ہو رہی ہیں۔ سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں اس مقصد سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پارلیمان میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ بانی کی رائے ہی ختمی ہوگی۔ صاحبزادہ حامد رضا کی اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کہا، میرے خلاف 46 گواہان میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ 342 کا بیان بھی موجود ہے۔ میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں، پھر بھی 10 سال کی سزا دی گئی۔ حامد رضا نے کہا کہ ان لوگوں کا انجام عبرتناک ہوگا۔ قانون کا معیار ایسا ہی رہا تو سب کی باری آئے گی۔ اب اس عدالتی نظام کے اوپر ہم صرف ہنسی سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں جی۔ رہ گئی فیوچر اسٹریٹجی تو بالکل جی ہماری جدوجہد جاری رہے گی بالکل، اور اس کے حوالے سے اب چونکہ فیصلہ آباد کے تینوں کیسز کا آ گیا ہے فیصلہ اور آج انشاءاللہ مشاورت ہوگی۔ 46 گواہان تھے، میرے خلاف تو کسی ایک نے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی جی۔ میری تو 342 کی اسٹیٹمنٹ بھی وہاں پر لگی ہوئی ہے جی، اور کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف بیٹھے گی، تادی بیٹھیں گے، اس کے اوپر مشاورت ہوگی اور خان صاحب کا پھر ظاہر ہے جو بھی اس کے اوپر اوپینین ہوگا وہی فائنل ڈیسیژن ہوگا۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلیمان اکرم راجہ نے اے بی این کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں۔ درخواست ہے کہ عوام کی مرضی کے خلاف نہ جایا جائے۔ ریاست عوامی سوچ کے خلاف کھڑی ہوگی تو ایک خطرناک خلیج پیدا ہو سکتی ہے۔ سلیمان اکرم راجہ نے مزید کہا کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا بلکہ سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دی گئی سزائیں انصاف نہیں بلکہ مذاق ہیں۔ صرف 2 ملازمین کی مبہم گواہیوں پر فیصلے سنائے گئے۔ کیا انصاف صرف وہ 2 غیر واضح بیانات پر دیا جا سکتا ہے؟ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے عوام اور ریاست کے درمیان فاصلے بڑھانے والی بات ہے۔ آپ ایک مذاق بنا رہے ہیں تمام عدالتی عمل کا، اور آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ عوام کو دھتکار رہی ہے۔ یہ چیز عوام دیکھ رہے ہیں، اور میں دردمندانہ پاکستان کی خاطر یہ بات کرتا ہوں کہ خدا را یہ مت کیجئے۔ ایک کہتا ہے کہ میں چکری میں کہیں داخل ہو گیا، عمران خان صاحب کی پتہ نہیں میز کے نیچے بیٹھا یا کہاں بیٹھا، ایک کہتا ہے میں زمان پارک میں کسی طرح داخل ہو گیا اور چھپ گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ کی سینئر وزیر شرجیل نام میمن نے یوٹیلٹی اسٹورز کارپوریشن آف پاکستان کی اچانک بندش پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 55 برسوں میں تقریباً 3800 اسٹورز کے ذریعے 1.5 سے 2 کروڑ شہری بنیادی اشیاء خورنوش سستے داموں حاصل کرتے آئے ہیں۔ 12,000 ملازمین کو فارغ کرنا عوامی مفاد اور ہزاروں خاندانوں کی روزی روٹی پر حملہ ہے۔ شرجیل میمن نے مطالبہ کیا ہے کہ ملازمین کو دیگر سرکاری اداروں میں ایڈجسٹ کیا جائے اور یوٹیلٹی اسٹورز کو ری اسٹرکچر کر کے فعال رکھا جائے تاکہ نہ کہ مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ وزارت انسانی حقوق کے زیر اہتمام قومی ٹاسک فورس برائے انسانی حقوق کا 8واں اجلاس وفاقی وزیر سینیٹر اعظم نجی تارڑ اور سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں قانون، داخلہ، خارجہ، خواتین ترقی اور پولیس سمیت وفاقی اور صوبائی محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی ہے۔ وفاقی وزیر نے تمام صوبوں میں ضلعی انسانی حقوق کمیٹیوں کو فعال بنانے اور خواتین، بچوں اور اقلیتوں جیسے کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے بہترین عملی مثالوں کے تبادلے پر زور دیا۔ اجلاس میں انسانی حقوق کے ایکشن پلان 2016 نظر ثانی شدہ 2020 پر
पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी वजारत ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में माहिदाती सेल्स को मजबूत बनाने और सूबाई टास्क फोर्स की बहाली पर भी जोर दिया। सूबों पर जोर दिया गया कि कम उम्र की जो शादी की रोकथाम है उससे मुतालिक कानून साजी में तेजी लाएं और सूबाई कमीशन बराए ख़वातीन की तकर्रियाँ 30 दिन के अंदर मुकम्मल करें। करशी यूनिवर्सिटी में फोकस ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल मेडिसिन किताब की शानदार तकरीब रोनमाई मुनक़द हुई। करशी यूनिवर्सिटी में फोकस ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल मेडिसिन किताब की शानदार तकरीब रोनमाई मुनक़द हुई, जिसमें सूबाई हेल्थ मिनिस्टर ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की है। इस किताब को डॉक्टर मिसबा इकबाल करशी ने इल्म तिब और मॉडर्न साइंसी उलूम को यकजा करने के नज़रिया के तहत लिखा है। किताब की दूसरी मुसन्निफ़ा शहला अम्बरीन है। यह किताब पाकिस्तान में अपनी पहली नौयत की किताब है, क्योंकि इस मौजू पर कोई ऐसी जामे और मखसूस किताब पहले से मौजूद नहीं थी जो इतने सादा, आसान, दिलचस्प और काबिल फ़हम अंदाज में मेडिसिन और तिब को वाज़े करती हो। यह किताब कदीम और जदीद तिब का एक हसीन इम्तजाज है जो कि मालिजीन, डॉक्टर्स, तलबा और मुहक्किकीन के लिए एक बेहतरीन इल्मी ख़जाना है। रिफा इंटरनेशनल कॉलेजेस हेड ऑफिस कौमी सतह पर एक अजीम शान प्रोजेक्ट एग्जीबिशन मुनक़द किया, जिसमें मुल्क भर से 40 से ज़ायद रिफा इंटरनेशनल कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने शिरकत की है। एग्जीबिशन में ADP प्रोग्राम के फाइनल ईयर के तलबा ने अपनी तख्लीकी जिद्दत, पसंदाना और नए आइडियाज़ पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट्स पेश किए। ये प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ शोबाजात मसलन हेल्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, इंग्लिश और लाइफ एंड लॉन्ग से मुतालिक थे। यह एग्जीबिशन न सिर्फ तलबा की तहकीकी सलाहियतों की अक्कासी कर रहे हैं बल्कि जदीद इजादात और तरक्की का सबब भी बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका के साथ तिजारती माहदे पर इजहार तशक्कुर। एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए कहा कि मैं सदर ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अमेरिका और पाकिस्तान ने तारीखी तिजारती माहदे को हतमी शक्ल देने में इनके कायदाना किरदार के लिए जो गुज़िश्ता रात वाशिंगटन में हमारे दोनों फ़रीकों ने कामयाबी के साथ अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि यह तारीखी माहदा हमारे बढ़ते हुए ताउन को बढ़ा देगा ताकि आने वाले दिनों में हमारी पायदार शराकतदारी की सरहदों को वुसअत दी जा सके। वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क ऑनलाइन खरीदारी पर आयद 5% डिजिटल टैक्स ख़त्म करने का बड़ा फैसला किया है। डिजिटल प्रेजेंस पर सीड्स एक्ट 2025 के तहत इस टैक्स में इस्तिस्ना का इतलाक़ 1 जुलाई 2025 से हो चुका है। FBI ने इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फैसले से ऑनलाइन खरीदारों, फ्रीलांसर्स, ई कॉमर्स और डिजिटल कारोबार से वाबस्ता अफराद को बड़ा रिलीफ मिलेगा, जबकि हुकूमत के मुताबिक ये इक़दाम मुल्की डिजिटल माशियत के फ़रोग़ की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। मुल्क में जारी चीनी बहरान पर वफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त एक्शन। मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम ज़ख़ीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। वजारत फूड हुकाम के मुताबिक 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए। 19 लाख मीट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स के बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई है। फैसला चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतें मजीद बढ़ने के खदशे के पेश नज़र किया गया है। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक में FBR के एजेंट्स तैनात कर दिए गए हैं। शुगर मिलों के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया है। नाज़रीन, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 1 लाख मीट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर खोल दिए गए। टेंडर खोलते वक्त टेंडरिंग कंपनियों के नुमाइंदे जबकि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नुमाइंदा भी मौजूद था। जनरल मैनेजर TCP शहराज अली शहजाद ने तमाम फ़रीक़ैन के साथ चीनी बरामद के टेंडर्स खोले और तफसीलात से आगाह किया। मुल्क में चीनी की तलब पूरा करने और कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 1 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद करने का टेंडर किया था। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक तमाम मिलें 165 रुपये फ़ी किलो एक्स मिल पर चीनी फराहम कर रही हैं। मुल्क में वस्त नवंबर 2025 तक चीनी के वाफर स्टॉक्स मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से बाज़ इंतजामी इकदाम की वजह से सप्लाई चेन मुतासर हुई थी। बेहतरी आने पर चीनी की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। बयान में कहा गया कि मिलों का ताल्लुक सिर्फ एक्स मिल कीमतों तक होता है। चीनी की रिटेल कीमत का तयन मार्केट फोर्सेज करती है, मगर अब हुकूमत कर रही है। डीलर्स घरेलू सार्फिन के बजाय चीनी सनती और कमर्शियल इदारों को ज़्यादा मुनाफे दे रही है। बयान के मुताबिक डीलर्स सट्टा माफिया अपने मकासद के तहत चीनी की मसनूई किल्लत का तासुर दे रहे हैं। चीनी की कीमतों को बरामदात से जोड़ना सरासर हक़ाइक़ के मुनाफी है। गुज़श्ता कई सालों से शुगर मिलों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मसलसल नुकसान की वजह से 12 शुगर मिलें बंद पड़ी हैं और बराए फ़रोख्त हैं। वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन का कहना है कि मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं, चीनी कोई पहली बार दरामद नहीं की जा रही। चीनी बरामद और दरामद के मामले पर एक गलत तासुर पैदा किया जा रहा है। गुज़श्ता साल चीनी का सरप्लस ज़ख़ीरा मौजूद था जिसे मद्देनज़र रखकर बरामद का फैसला किया गया।
میں کوئی ایسی چیز ہے جس میں کوئی اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے, اس کی سپلائی کا مسئلہ ہے, یا اس کی پرائسز کا بھی مسئلہ ہے, تو ایک بار بار بات ہوتی ہے کہ ایکسپورٹ کی اور پھر امپورٹ کی. تو پچھلے سال جب ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے اس میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, تو اس وقت ہمارے پاس 8 لاکھ اوپننگ جو سٹاک تھا پڑا ہوا تھا 8 لاکھ. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت لمبا پروسیس ہے, اور اس میں ہم نے بتدریج ہم نے اس کو اجازت دی, لیکن یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو اس طرح ہر روز بنایا جائے. ایک چیز ملک بھر میں یوٹیلٹی سٹورز بند کر دیے گئے. وزارت صنعت و پیداوار نے پورے ملک کے یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ 31 جولائی 2025 سے یوٹیلٹی سٹورز پر تمام خرید و فروخت ختم کر دی جائے گی. ناظرین, پی ایس سی کی ذیلی کمیٹی نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ٹرم فائنینس سرٹیفکیٹس پر انٹرسٹ کی عدم ریکوری کا مسئلہ حل کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت دے دی ہے. کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کنوینر سید نوید قمر نے کی, جس میں آڈٹ اعتراضات کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا. آڈٹ حکام کے مطابق انٹرسٹ کی عدم ریکوری سے قومی خزانے کو 1 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا. کمیٹی نے نیب کی پیش رفت پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چوری پر صرف سیاستدانوں کو نہ پکڑا جائے بلکہ اداروں کے اندر بھی احتساب ہونا چاہیے. اسٹیشنری اور دیگر اشیاء کی فرضی خریداری سے متعلق 65 لاکھ روپے کے غبن پر کمیٹی نے برہمی کا اظہار کیا اور کیس کو دوبارہ ڈی ایس سی کے سپرد کر دیا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.